नमस्कार जोहार। चले जानते हैं झारखंड की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, राज्य में आजसू पार्टी एक बार फिर से मजबूत हुई है। बता दें कि झारखंड के पूर्व IAS अधिकारी ब्रजमोहन कुमार ने थाम लिया है आजसू का दामन। झारखंड के पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं आजसू पार्टी के अध्यक्ष सुरेश कुमार महतो के रांची स्थित आवासीय कार्यालय में आयोजित मिलन समारोह में भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि IAS के पूर्व अधिकारी ब्रजमोहन कुमार और आदित्यपुर नगर निगम के पूर्व वार्ड पार्षद सोनू सिंह ने अपने समर्थकों के साथ पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर सुरेश महतो ने कहा कि झारखंड में सीटों की संख्या बढ़े और इसके आधार पर विधान परिषद का गठन हो, यही हमारा लक्ष्य है और ये राज्य के लिए भी आवश्यक है। बड़ी खबर, रांची शहर में गड्ढे खोदने पर रोक, सड़क से निर्माण सामग्री हटाने का दिया गया आदेश। रांची शहर में निर्माण कार्य में लगी एजेंसियों को उपायुक्त ने कहा कि नया गड्ढा नहीं खोदें और सड़क पर रखी निर्माण सामग्री तुरंत हटा लें। सड़क के गड्ढों को भरने और चिन्हित स्थल पर स्लैब लगाने समतलीकरण करने को कहा गया। उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने समाहरणालय में दुर्गा पूजा की तैयारी की और विभिन्न विभागों और निर्माण कंपनी के प्रतिनिधियों के साथ समीक्षा की। बैठक में सभी प्रशासनिक, पुलिस अधिकारी और निर्माण कार्य कर रहे एजेंसी और विभागों के अधिकारी मौजूद थे। बड़ी खबर, शराब माफिया योगेंद्र तिवारी 8 दिनों की ईडी रिमांड पर 28 अक्टूबर को फिर से होगी पेशी। शराब घोटाला मामले में पहली गिरफ्तारी हुई है और शराब माफिया योगेंद्र तिवारी को 8 दिनों की रिमांड पर भेजा गया है। हालांकि ईडी की तरफ से 14 दिनों तक रिमांड मांगी गई थी। रिमांड अवधि 21 अक्टूबर से शुरू होगी और योगेंद्र तिवारी की रात जो है बिरसा मुंडा जेल में अब कटेगी। और बता दें कि 28 अक्टूबर को योगेंद्र तिवारी की फिर से पेशी होनी है। कोर्ट में ईडी ने दलील रखी है कि कुछ लोगों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ करेंगे और कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स भी हैं जिनका वेरिफिकेशन करना है। बड़ी खबर, झारखंड में रघुवर दास के जाते ही बिछड़े नेताओं की होगी अब घर वापसी। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को ओडिशा का राज्यपाल बनाए जाने के बाद भाजपा की अंदरूनी राजनीति में बड़े बदलाव आने की संभावना है। भाजपा में बड़े नेताओं के बीच बटी झारखंड की पूरी भाजपा को एक सूत्र में बांधने की कोशिश होगी। दूसरी ओर पार्टी छोड़ चुके वैसे नेता जो भाजपा की विचारधारा से बंधे हुए हैं, उनकी घर वापसी तय है। जिन बड़े नेताओं की घर वापसी का प्लॉट तैयार किया जा रहा, उसमें सबसे पहला और बड़ा नाम है सरयू राय का। सरयू राय 2019 में जमशेदपुर पश्चिमी सीट से टिकट कटने के बाद बगावत करके रघुवर दास के खिलाफ पूर्वी जमशेदपुर से निर्दलीय चुनाव लड़े और उन्हें शिकस्त दी थी। रघुवर दास के खिलाफ लगातार बयानबाजी करने के बावजूद पार्टी में भुलाने पर फिर से भाजपा के साथ जुड़ने की बात सरयू राय कहते रहे हैं और राज्य के प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी भी इसको लेकर सहमत हैं। वहीं एक और बड़े नेता अमित यादव की भी NDA में वापसी हो सकती है। बड़ी खबर, राज्य में दीपावली के बाद से आंगनबाड़ी केंद्रों में बटेगा अंडा। बता दें कि राज्य के आंगनबाड़ी केंद्रों में दीपावली के बाद यानी दिसंबर माह से बच्चों को अंडा वितरण की संभावना बढ़ गई है। घोषणा के बावजूद अब तक वितरण नहीं होने से सरकार की किरकिरी हो रही है। इसको देखते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विभागीय मंत्री एवं अफसरों को विशेष दिशा निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद इसमें आ रही पेंच को सुलझा लेने का दावा किया गया है। विभाग अब दिसंबर से अंडा वितरण की तैयारी में जुट गया है। बताते चले कि झारखंड में अप्रैल 2019 के बाद से ही आंगनबाड़ी केंद्रों में अंडा वितरण बंद है। बड़ी खबर, भाजपा के खिलाफ झारखंड में इंडिया दलों के नेताओं ने तो हाथ मिला लिया है, लेकिन कार्यकर्ताओं के दिल नहीं मिल पा रहे हैं। भाजपा के खिलाफ 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर झारखंड में इंडिया गठबंधन बन चुका है। 2024 लोकसभा चुनाव में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया गठबंधन गठन हो चुका है और कांग्रेस, राजद, झारखंड मुक्ति मोर्चा, आम आदमी पार्टी, वाम दल, जदयू, राकापा समेत बड़ी संख्या में भाजपा विरोधी दलों के नेताओं ने हाथ मिला लिया है, लेकिन इन दलों के कार्यकर्ताओं के दिल नहीं मिल पाए हैं। झारखंड में कांग्रेस के लोकसभा प्रभारियों और संयोजकों के साथ हुई वर्चुअल बैठक में अलग अलग प्रभारियों ने जो विचार व्यक्त किए, उससे संकेत मिलता है कि पार्टियों के नेता भले ही एक हो गए हों, लेकिन कार्यकर्ताओं का दिल अब तक नहीं मिल पाया है। बड़ी खबर, सुरेश महतो ने सरकार पर लगाया बिना नेता प्रतिपक्ष व्यवस्था चलाने का आरोप। बता दें कि झारखंड विधानसभा में 4 सालों के बाद नेता प्रतिपक्ष बनने पर आजसू सुप्रीमो सुरेश महतो ने सरकार पर हमला बोला और आरोप लगाया कि सरकार ने जानबूझकर नेता प्रतिपक्ष नहीं बनने दिया। इस आरोप के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ने पलटवार किया। बता दें कि आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष और राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुरेश कुमार महतो ने कहा कि लगभग 4 वर्षों तक राज्य की लोकतांत्रिक व्यवस्था बिना नेता प्रतिपक्ष के चली। इसके लिए झारखंड की सत्तारूढ़ पार्टियां झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल जिम्मेदार है। ये भी कहा कि राज्य में पूरी संवैधानिक व्यवस्था खत्म हो रही है। मौजूदा सरकार के 4 साल पूरे होने वाले हैं, अब जाकर सदन को नेता प्रतिपक्ष मिला है। बड़ी खबर, संथाल परगना में 5 साल के अंदर डायन कुप्रथा में 18 लोगों की चली गई जान।
बता दें कि संताल परगना के इलाके में कम पढ़े लिखे लोगों को ओझा गुनी, तंत्र मंत्र और डायन आदि के नाम पर लोगों को खूब दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे और परेशानी झेल रहे लोगों को जब ऐसे ओझा गुनी यह बताते हैं कि उनकी तकलीफ जो है वो किसी और की वजह से है, कोई बुजुर्ग महिला या फिर पुरुष है, तो परेशानी से उबरने के लिए उनकी जान लेने तक को उतारू हो जाते हैं। दुमका के रानेश्वर में भी कुछ ऐसा ही हुआ। वृद्ध महिला की हत्या कर देने वाला खुद उसका बेटा था, जिसके हाथ भी उस वक्त नहीं कांपे जिस वक्त वो अपनी मां का गला घोट रहा था। बड़ी खबर राज्य स्थापना दिवस पर शुरू होगा सरकार आपके द्वार का तीसरा चरण। 15 नवंबर को होगा राजकीय समारोह। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य स्थापना दिवस के मौके पर 15 नवंबर को राज्य में कई योजनाओं का शुभारंभ करेंगे। इस दिन से आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम आरंभ होगा। इसके पहले 2 चरणों में यह कार्यक्रम हो चुका है और 15 नवंबर से इसका तीसरा चरण आरंभ होगा। इस अभियान के तहत सुदूर इलाकों में शिविर लगाए जाएंगे, जहां लोगों से विभिन्न योजनाओं और सेवाओं के लिए आवेदन लिए जाएंगे और इसे निर्धारित समय में पूरा किया जाएगा। इस मौके पर शिविर में हो रही समस्याओं के समाधान के लिए कदम उठाए जाएंगे। राज्य सरकार ने स्थापना दिवस को लेकर तैयारियां शुरू कर दी है। बड़ी खबर बीजेपी की संकल्प यात्रा का समापन 28 अक्टूबर को होगा। कार्यक्रम को भव्य बनाने में जुटे हैं भाजपाई। झारखंड बीजेपी की कमान संभालने के बाद हेमंत सरकार के खिलाफ संकल्प यात्रा पर निकले प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की यात्रा अब अंतिम पड़ाव पर है। 28 अक्टूबर को हरमू मैदान में संकल्प यात्रा का समापन होगा और 17 अगस्त 2023 को राज्य सरकार की विफलताओं और भ्रष्टाचार के खिलाफ संकल्प यात्रा पर निकले भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने इस दौरान राज्य के सभी 81 विधानसभा क्षेत्र में जाकर जनता से सीधा संवाद करने की कोशिश की है। भारतीय जनता पार्टी ने इस संकल्प यात्रा को ऐतिहासिक बताते हुए आने वाले समय में इसका लाभ मिलने की उम्मीद जताई है। बड़ी खबर झारखंड की सत्तारूढ़ हेमंत सरकार के एक के बाद एक योजनाओं और कार्यक्रम को भाजपा ने चुनावी शिगुफा करार दिया। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सादेव ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने कार्यकाल के अंतिम चंद महीनों में घोषणाओं की झड़ी लगाकर जनता को भ्रमित करने का असफल प्रयास कर रहे। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री ने अबुआ आवास योजना की घोषणा 15 अगस्त को ही की थी। इस योजना के लिए 15,000 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान कैसे होगा, इसका कोई स्पष्ट जिक्र नहीं है। योजना के लिए कहां पर आवेदन देना है यह भी अस्पष्ट है। मुख्यमंत्री अपने कार्यकाल के अंतिम वर्ष में अपने वायदे को पूरा करने का नाटक कर रहे, लेकिन जनता असलियत जानती है। बड़ी खबर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कैबिनेट की बैठक के बाद मंत्रालय परिसर में पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान कहा कि हमारी सरकार के हर कैबिनेट बैठक का फैसला ऐतिहासिक होता है। हर वर्ग के लोगों के लिए सरकार ने महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह कहा कि जिन वंचित और गरीबों को आवास नहीं मिल पा रहा था, अब राज्य सरकार अपने मद से अबुआ आवास देगी। झारखंड गरीब राज्य है और यहाँ गरीबों की संख्या अधिक है। हेमंत सोरेन ने कहा कि बहुत से लोग 2 वक्त का अनाज भी नहीं जुटा पाते हैं। ऐसे लोगों के लिए राज्य सरकार रोटी और कपड़ा भी दे रही है और अब मकान बनाकर देगी। करीब 16,000 करोड़ की लागत से अबुआ आवास योजना शुरू होगी। हेमंत सोरेन ने कहा कि जेपीएससी को लेकर भी बहुत जल्द फैसला होगा। लगातार नियुक्तियां हो रही है और विपक्ष आज भी रोज सरकार बनाती है और भाजपा के नेताओं का दिमागी संतुलन भी बिगड़ गया है। एक और बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में स्मार्ट मीटर के उपभोक्ताओं को इस पोर्टल पर करना होगा रजिस्ट्रेशन। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड JBVNL की ओर से रांची के सभी घरों में प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य किया जा रहा और अब तक 1,45,000 घरों में प्रीपेड मीटर लगाए गए हैं। JBVNL के द्वारा कहा गया कि जिन लोगों के घरों में प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं उन्हें JBVNL के द्वारा पंजीकृत मोबाइल नंबर पर SMS के माध्यम से खाता नंबर प्रदान किया गया है। उपभोक्ताओं को JBVNL की वेबसाइट के सिटीजन कॉर्नर में जाकर पोर्टल में खुद को पंजीकृत करना होगा। बड़ी खबर पूर्व मंत्री, शिक्षा मंत्री और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने उच्च शैक्षणिक पदों पर आदिवासी मूलवासी शिक्षकों को प्रमोशन देने की मांग JPSC से कर दी है और कहा कि उच्च शैक्षणिक पदों पर झारखंड के आदिवासी और मूलवासी शिक्षकों की उचित भागीदारी एवं प्रतिनिधित्व देने के लिए यह आवश्यक है। 2008 में JPSC के द्वारा नियुक्त शिक्षकों को जल्द से जल्द प्रमोशन दिया जाए। तिर्की ने झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को पत्र भेजकर मांग की है कि 2008 में नियुक्त शिक्षकों को उच्च शैक्षणिक पदों पर कार्य करने के लिए यह आवश्यक है। उनका ग्रेड पे 7,000 हो और उन्हें 15 वर्ष का अनुभव हो। तिर्की ने कहा कि नियुक्ति की शर्तों के मुताबिक उन्हें समय पर प्रमोशन दी जाती तो 11 साल पहले ही उन्हें प्रमोशन का लाभ मिल जाता। बड़ी खबर गोड्डा में किराएदार ने की मकान मालकिन की हत्या, 100 को बोरे में छिपाकर डैम में फेंका। गोड्डा जिले में किराएदार ने बर्बरता से अपनी मकान मालकिन की हत्या कर दी और फिर महिला के 100 को बोरे में भरकर डैम में गाड़ दिया। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। गोड्डा जिले में सनसनीखेज मामले का खुलासा हुआ, जहां पर एक किराएदार ने मकान मालकिन की हत्या करके उनके 100 को बोरे में भरकर डैम में गाड़ दिया और उसे पत्थर से दबा दिया। घटना जिले के ठाकुर गंगटी थाना क्षेत्र के
खरखेड़िया की है। हत्या के एक सप्ताह के बाद मामले का खुलासा हुआ है। दरअसल खरखेड़िया निवासी संयुक्ता देवी अपने घर से अचानक लापता हो गई थी। इसे लेकर शुरुआती जांच पूरी होने के बाद महिला के बेटे राजेश पोद्दार ने थाने में अपहरण और हत्या का मामला दर्ज करवाया। इसके बाद पुलिस जांच में जो खुलासा हुआ वह चौंकाने वाला था। आरोपी का नाम रोहित कुमार राम है और उनकी उम्र 22 साल है। वह पिछले 6 महीने से संयुक्ता देवी के घर में किराए पर रह रहा था। 14 अक्टूबर को महिला ने युवक को घर में चोरी करते हुए देख लिया। इसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया। बड़ी खबर, गढ़वा में 88,637 परिवार को मिलेगा मुफ्त गैस कनेक्शन। गढ़वा में 88,637 परिवार के लिए खुशखबरी है, उन्हें मुफ्त एलपीजी गैस कनेक्शन मिलेगा। उपायुक्त शेखर जमुआर की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 से संबंधित जिला उज्ज्वला समिति की बैठक हुई है और बैठक में उपायुक्त शेखर जमुआर के द्वारा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 के कार्यान्वयन के संदर्भ में जिला नोडल पदाधिकारी राम विनय कुमार से जानकारी प्राप्त की गई। इस मौके पर इस योजना के तहत इस जिला का कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है एवं अभी तक कितने लोगों को गैस कनेक्शन उपलब्ध करवा दिया गया है, इसकी समीक्षा की गई है। बड़ी खबर, दुमका कोर्ट ने गैंगरेप के 3 दोषियों को दी थी फांसी की सजा। हाईकोर्ट ने पलटा आदेश, कहा कि दोबारा ट्रायल करें। झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस एस चंद्रशेखर और जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की खंडपीठ ने दुमका सिविल कोर्ट के एक फैसले को पलट दिया। कोर्ट ने दोषियों की फांसी की सजा को पलटते हुए दोबारा ट्रायल करने का आदेश दिया है। दरअसल दुमका सिविल कोर्ट ने गैंगरेप के 3 आरोपियों को वर्ष 2020 में दोषी करार देते हुए न सिर्फ 25-25 हजार का जुर्माना लगाया था बल्कि फांसी की सजा सुनाई थी और सिविल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखने के लिए हाईकोर्ट में डेथ रेफरेंस याचिका दाखिल की गई थी। बड़ी खबर, राज्य में दुर्गा पूजा पंडाल पर कंट्रोल रूम से नजर रखी जा रही है। पुलिस देखेगी लाइव स्ट्रीमिंग, 22 जगह रहेगी विशेष निगरानी। दुर्गा पूजा में इस बार खास इंतजाम किया गया है और इसके लिए जिले के प्रमुख पूजा पंडालों की निगरानी की विशेष व्यवस्था की गई है। शहर के प्रमुख पंडालों के सीसीटीवी को जिले में बने सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल रूम से जोड़ा गया है। राज्य के सभी जिलों में यह प्रयोग पहली बार हो रहा और इसके पहले ऐसी व्यवस्था नहीं की गई थी। इस संबंध में डीसी वरुण रंजन का कहना है कि शहर से सबसे अधिक भीड़ वाले पंडालों के लिए व्यवस्था की जा रही है। इसका लाभ यह है कि कंट्रोल रूम से ही सब कुछ पता चल जाएगा। कंट्रोल रूम में बैठे अधिकारी पंडालों में मौजूद नोडल ऑफिसर या फिर वहां तैनात दंडाधिकारी एवं पुलिस बल को सीधे सूचना दे पाएंगे और इस तकनीक से भीड़ वाले पंडालों में शरारती तत्व पर नजर रखी जाएगी। किसी भी तरह की शिकायत हुई है तो कैमरे में कैद हो जाएगी और शरारती तत्व की पहचान करके उसे बाद में पकड़ने में मदद मिलेगी।